सो हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसे आप सब जानते हैं कि एम्स सीआरए की तरफ से फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट आया है एंड मैंने दो वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर कवर किया है। एक वीडियो जो कि है अबाउट द एवरी डिटेल्स, राइट, पोस्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग अबाउट द एम्स सीआरए फार्मासिस्ट। एंड एक वीडियो मैंने फॉर्म फिलअप के ऊपर बनाया है, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो चैनल पे जाके दोनों वीडियोस को ही देख लो, दोनों ही आपको बहुत हेल्प करेंगे। इवन फॉर्म फिलअप मैंने लाइव पूरा प्रोसेस दिखाया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सबको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताऊंगा, क्या कुछ आपको फॉलो करना है, क्या एम्स ने कहा है राइट अबाउट द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न एवरीथिंग। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्ज़ाम और जो सीआरए फार्मासिस्ट है उसके ओवरव्यू। सो जो ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जा रहा है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो कि इस बार दिया है सीआरई, जिसमें इस बार पार्टिसिपेट किया है आपके ईएसआईसी, ठीक है, ईएसआईसी ने, एम्स ने, हॉस्पिटल ने जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल है, या फिर कुछ और भी जैसे कि आर्मी बेस हॉस्पिटल्स। सो ऐसे ऐसे आगे हम लोग और भी देखेंगे डिफरेंट हॉस्पिटल्स या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस एक ही एग्ज़ाम को ज्वाइन करेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मोड ऑफ अप्लाई है ऑनलाइन, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न आप बात करेंगे, बट उससे पहले एग्ज़ाम के स्कीम देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग पे 1 पॉइंट मतलब 1/4 आपको रॉन्ग आंसर्स पे मार्क किया जाएगा नेगेटिव। ओके, जो एमसीक्यूज़ है, पहला पार्ट है आपका जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पे। तो मतलब बोला गया है कि कंप्यूटर से पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, जनरल नॉलेज जीके से और एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन किया जाएगा। एंड सेकेंड है आपका एमसीक्यू रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। मतलब अगर आपने फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए अप्लाई किया है तो आपको फार्मासिस्ट एलोपैथिक से पूछा जाएगा, आपके डी फार्म बी फार्म के सिलेबस से। अगर आप डी फार्म से के सिलेबस ही एक्चुअली, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी डी फार्म ही है यहाँ पे सभी के लिए मैक्सिमम। और अगर आपने आयुर्वेदिक के लिए अप्लाई किया है तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक के लिए तो होम्योपैथी। और अगर आप ड्रग, एक है स्टोर कीपर, तो उसमें आपका बी फार्म सिलेबस ही फॉलो करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बी फार्म एलिजिबल है एंड डी फार्म प्लस एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे यू हैव टू फॉलो द बी फार्म लेवल प्लस सम एक्सपीरियंस लेवल भी क्वेश्चंस। सो सिलेबस के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस सब्जेक्ट्स इन द एमसीआरई विच इज़ जनरल नॉलेज। ये जो पार्ट है ये जनरल पार्ट है सभी के लिए, ठीक है, दिस इज द जनरल पार्ट। तो यहाँ पे क्या क्या आपको स्टडी करके रखना है, कौन कौन से टॉपिक्स जनरल नॉलेज में। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स, ये इसके अंदर भी एक अलग से सब्जेक्ट है, ठीक है, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। अब अभी तो 2025 हो गया, बट उसके साथ साथ 2024 के भी आपको करके रखना है। 2025 एंड 2024 अप टू द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप सभी कुछ करना होगा आपको, ठीक है। बजट एंड 5 ईयर प्लान, देखो डायरेक्टली यहाँ पे दिया है इस साल का बजट एंड 5 ईयर प्लान क्या होने वाला है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री से आ जाता है आपका यहाँ पे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी ओलंपिक गेम हुआ या फिर रिसेंट वर्ल्ड कप, फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट, आईपीएल से भी, इवन जितने भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, उन सभी स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ सकता है। इवन स्पोर्ट्स पर्सन्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, ठीक है, स्पेसिफिकली इंडिया कितने क्या मेडल लाए हैं, इंडिया के अचीवमेंट्स अलग से। ऑल राइट, यहाँ पे अलग से इंडियन हिस्ट्री दिया गया है, बुक्स इन उनके ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स में इंपॉर्टेंट बुक्स भी आप लोग करना, और जो रिसेंटली पब्लिश बुक है या फिर जो काफ़ी वायरल बुक्स है रिसेंटली, उनको भी करना अलग से। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इनमें जो इंडिया के अंदर आप भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, उन सभी को करना। एंड ग्लोबली ऑल्सो कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, एब्रीविएशन, जनरल पॉलिटिक्स और पॉलिसी, ठीक है, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, ऐसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो यूरोप के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, ऐसे पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, कनाडा का क्या नाम है पूछ सकते हैं, जो नोन है वो शायद ना पूछे आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस के अंदर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, ये हो गया आपका टॉपिक्स ऑफ फार्मेसी इन द जनरल सेक्शंस, ठीक है, ये जनरल सेक्शन से आपका पूछे जा सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं अभी सब्जेक्ट्स इन द जो फार्मासिस्ट के पार्ट है।
सो वहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स से आपके क्वेश्चन रहेगा, फार्मा केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एडुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एज वेल एज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब यहाँ पे टेस्ट के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें, तो जैसे कि आप सबको पता है ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स। ओके, 100 MCQ रहेगा आपके पास, जिसमें +4 करके मार्क्स, तो आपका टोटल हो गया 400 मार्क्स, और -1/4 आपका नेगेटिव जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर पे। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है 25 MCQ, उसमें जनरल नॉलेज रहेगा, एप्टीट्यूड्स रहेगा और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 25 MCQ इन तीनों सब्जेक्ट से, और 75 MCQ जो सब्जेक्ट्स मैंने आप सबको बताया है डी फार्म के सारे सब्जेक्ट्स, डोमेन रिस्पेक्टिव ग्रुप। देखो, द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इधर एसेंशियल और डिज़ायरेबल। एक्सपीरियंस क्यों कहा गया है? मान लो ड्रग स्टोर कीपर के लिए जो है उसमें चाहिए आपका डी फार्म प्लस एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस लेवल से भी क्वेश्चंस किया जा सकता है। ठीक है, या फिर बी फार्म से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ पे यही कहा गया है, एंड कहा गया है, नॉट और। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है ही, मतलब डी फार्म का सिलेबस तो है ही, एंड एक्सपीरियंस जहाँ पे नीडेड है। तो बी फार्मासिस्ट के जो सिलेबस है, मतलब फार्मासिस्ट के जो पोस्ट है, उनमें आपका एक्सपीरियंस का नीड नहीं है एक्चुअली, राइट। तो इन केस आप लोग यहाँ पे डी फार्म का जो सिलेबस है उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप फॉलो अप कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ ड्रग स्टोर कीपर, एज आई सेड, वहाँ पे मैंडेटरी है एक्सपीरियंस डी फार्म स्टूडेंट्स के लिए। तो इन दैट केस हो सकता है आपको बी फार्म लेवल सिलेबस ही वहाँ पे करना पड़े, या फिर एक्सपीरियंस लेवल सिलेबस आपको थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़े। अब क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, एंड हर एक सेक्शन पे 18 मिनट्स आपका ड्यूरेशन होगा। ठीक है, और हर एक सेक्शन पे 20 क्वेश्चन होगा, तो 20 20 20 20 20 ऐसे 5 सेक्शन होगा आपके पास। ठीक है, तो मान लो 18 मिनट, हर एक के लिए 18 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो 18 मिनट स्टार्ट हो गया। अब ये 20 क्वेश्चन में से आपको करना होगा, आप कर लिए। आप जैसे ही एंड हो जाएगा आप चले जाओगे नेक्स्ट 18 मिनट पे इस पे लिए। अब अगर आप ख़त्म नहीं भी कर पाए तो भी ये चला जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर कर लिए तो भी वेट करना होगा आपको इसमें जाने के लिए। ठीक है, और अगर इसमें चले गए तो आप रिटर्न नहीं आ पाओगे। यह है टाइम बाउंड सेक्शन एक्चुअली। ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट ड्यूरेशन एट वन टाइम ओनली। ठीक है, एक्सेस टू विजिबल एंड एक्टिव पार्ट टू व्यू और आंसर विल बी डिसेबल्ड आफ्टर लैप्स ऑफ द सेट ऑफ ड्यूरेशन। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड and so on. Examination will be submitted automatically after specific duration. You will be allowed only to attempt question in the currently active section, which will remain enabled for set time. समझ गए आप लोग, आई होप। अब यहाँ पे मीडियम होगा आप सबके लिए इंग्लिश। ठीक है, फॉर फार्मासिस्ट और फॉर ड्रग स्टोर कीपर, दोनों के लिए ही आपको यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चंस किया जाएगा। और क्वालिफाइंग क्या है आपका यहाँ पे, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, ऑल राइट। क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे दिया गया है फॉर जनरल EWS इट्स 40%, बट दिस इज़ नॉट मीन कि आप 40% हो गए तो आप सिलेक्ट हो गए, बट यह आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एज मोर देन 1 इंस्टीट्यूट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिक्रूटमेंट, चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, लाइक आपके लिए तो चॉइस कुछ दिया नहीं गया, राइट। तो जैसे आप क्वालिफाइड हो जाओगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ये एलिजिबल होगा, लाइक चूज़ कर पाओगे आप लोग पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में से। ठीक है, एनी कैंडिडेट हु डू नॉट ऑप्ट फॉर द एनी ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। सो द चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जो क्वालिफाई करेंगे उनसे ही पूछा जाएगा, बट आफ्टर क्वालिफाइड, नॉट नाउ। ये हो गया आपका सिलेबस एंड लैंग्वेज। सिलेबस तो जैसे फार्मासिस्ट का सिलेबस है, यहाँ पे कुछ डिटेल पे दिया गया नहीं गया है। तो जो फार्मासिस्ट का सिलेबस है उसके लिए आप सिंपली ये काम कर सकते हो, जो भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, इधर मान लो एम्स दिल्ली से या फिर जोधपुर से या फिर भुवनेश्वर से, अब इन सिलेबस को एक बार देख सकते हो। ऑल्दो सिलेबस आपका कुछ नहीं, पूरा सिलेबस है,
डी फार्म का पूरा सिलेबस, और डी फार्म जो बी फार्म के स्टूडेंट्स हो जिन्होंने डी फार्म नहीं किया है वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को अपने अपने बुक से फॉलो अप करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डी फार्म के स्टूडेंट्स अलग से लेना पड़ेगा, आप अपने बुक से उसको फॉलो अप करो। अगर जैसे लगे कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट आपको करना है अलग से तो कर सकते हो। अगर आपको लगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी कहीं ना कहीं पे हम लोग के लिए कम था सिलेबस में, उसको आप डी फार्म के सिलेबस से फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट। एंड जनरल के सिलेबस तो सभी के लिए सेम है। जनरल सिलेबस के लिए आप सिंपली गूगल यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे सर्च कर लो एम्स CRE, ठीक है, जनरल सेक्शन प्रिपरेशन, ऑटोमेटिकली आपको वीडियोस मिल जाएंगे क्योंकि वो सभी के लिए है। तो अलग से बहुत सारे वीडियोस बहुत से इंस्टीट्यूट्स ने फ्री में बनाना स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। ऑल राइट। अभी तो हमने बात कर लिया है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है। प्रिपरेशन टिप्स के बारे में कुछ बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप लोग जो एग्ज़ाम पैटर्न है एंड सिलेबस है उसको अच्छे से करो, ऑल्दो क्लियरली कुछ दिया नहीं है, राइट। फैमिलीराइज योर सेल्फ विद द सिलेबस कवरिंग फार्मेसी, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर यहाँ पे मिस है, कंप्यूटर इनको अच्छे से करना, कंप्यूटर के नॉलेज। एंड इन सभी के लिए मैं एक एक करके बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चाहो तो उन बुक्स को खरीद सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन फार्मेसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब जहाँ पे 75 नंबर के क्वेश्चन है, यू हैव टू फोकस मोर, राइट। सो रिवाइज फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनको अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि वो आपको आरआरबी में भी हेल्प करेंगे, वो रिवीजन आपको एम्स में भी हेल्प करेंगे। आगे अगर ये सी से कुछ आया तो वो भी हेल्प करेंगे, आई डोंट थिंक और आएगा, बट स्टिल और भी कुछ अगर रिक्रूटमेंट होता है सेंट्रल वाइज तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज़ द फोकस ऑन फॉर इंग्लिश ग्रामर वोकाबलरी, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्ट्रेंथन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग स्किल, सॉल्व फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो देंगे ही क्योंकि 25 है उसमें, राइट। प्रैक्टिस प्रीवियर क्वेश्चन पेपर, अब प्रीवियस ईयर के तो ज़्यादा पेपर नहीं है, राइट। तो मैं कहूँगा कि आप 2023 के तो कर ही रहे हो MCRE का पेपर, उसके साथ साथ जोधपुर, यहाँ पे भुवनेश्वर, दिल्ली, जितने भी पटना, जो भी एम्स के एग्ज़ाम हुए उन सभी पेपर्स को सॉल्व करो टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम फॉर्मेट एंड क्वेश्चन टाइप्स एंड टू इम्प्रूव द स्पीड। टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, एनालाइज रॉन्ग आंसर्स टू वर्क ऑन वीक एरियाज, ठीक है। एंड फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, प्रैक्टिस कंप्लीटिंग ईच सेक्शन इन 18 मिनट्स, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये पहले नहीं हुआ था। सो 18 मिनट में ही आप एक एक सेक्शन को कंप्लीट करो। आप खुद पहले क्वेश्चन एक लो और उसको डिवाइड कर लो 5 पार्ट में, ठीक है, और 18 मिनट आपने काउंट करो, उस हिसाब से एग्जाम को प्रैक्टिस करो। प्रायोरिटाइज सेक्शंस बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्टिक कंसिस्टेंसी एंड हेल्दी, stick to a steady study schedule and stay consistent. You have 2 एग्ज़ाम्स नियर बाय, राइट। आपका RRB एग्ज़ाम भी होंगे बहुत जल्द और एम्स तो अभी डेट भी दे चुके हैं, दोनों के लिए ही। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल टू कीप फोकस्ड एंड एनर्जाइज्ड। एंड लास्ट मिनट टिप्स के लिए रिवाइज द की कॉन्सेप्ट्स रादर देन लर्निंग न्यू टॉपिक्स इन योर फाइनल डेज। जो पता है उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। एंड ensure all the essential materials ready, एडमिट कार्ड, ID प्रूफ एक्सेट्रा, जो भी आपको आफ्टर एग्ज़ाम भी मान लो आपका हो गया सिलेक्शन, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास रेडी नहीं है अपने सर्टिफिकेट्स, लाइक अपने कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, विच एवर नीडेड, आप उनको रेडी रखना, राइट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। एंड जैसे कि मैंने कहा, आप सिंपली चले जाना यहाँ पे एम्स फार्मासिस्ट सिलेबस सर्च कर लेना, आपको एम्स जोधपुर के सिलेबस मिल जाएंगे, आपको एम्स ऋषिकेश से सिलेबस मिल जाएंगे, आपको नीचे जाओगे तो और भी मिल जाएंगे, जैसे कि भुवनेश्वर के मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब इन जोधपुर का मान लो सिलेबस हमने डाउनलोड कर लिया, अब जोधपुर का यहाँ पे मैंने सिलेबस मान लो डाउनलोड कर लिया, भुवनेश्वर का, या फिर यहाँ पे जोधपुर भी है, तो यहाँ पे मैं एक बार डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एम फार्मासिस्ट ग्रेड 2, यहाँ पे जोधपुर, तो देखो यहाँ पे पूरा सिलेबस इंडिकेटिव है, 100% क्वेश्चन
यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स, कोग्नोसी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथ, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, देन आपका फार्मास्यूटिक्स डिस्पेंसिंग, देन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर, बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, सभी दिया गया है, राइट। तो यही आपका सिलेबस है और कुछ नहीं, सिमिलर। लेकिन इससे साथ साथ एज आई सेड, सीआरई के जो पैटर्न है वो आपको समझना पड़ेगा कि सीआरई किस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उसके लिए 2023 के क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं हुए हैं। एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।